सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी गौड़ से लाए हैं खबरें को आईना। कहते हैं झरोगा आपके पास आदर जय जिनेंद्र के साथ खबर पढ़ चुके हैं आप। ये देख रहे हैं अब ये बस गोपाचल पर्वत पर दो तरफ से एंट्री होती है। एक तरफ से उरवाई की तरफ से, जहाँ से आप त्रिशला मंदिर से जाते हुए सिंधिया स्कूल जहाँ हमारा वर्धमान मंदिर के, हाँ उसकी बारे में बात करेंगे, पर हम जा रहे हैं फूलबाग की ओर से। वहाँ पर गुरुवार को कुछ शरारती असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी है। देख रहे हैं आप, 1 घंटे तक इस तरह से धक 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 आग लगती रही। जानते हैं इस पूरे जगह पर, इस गोपाचल पर्वत पर पूरा हमारा इतिहास सिमटा पड़ा है। ऐतिहासिक प्रतिमाएं जो पहले एक समय आक्रमणकारियों ने, आतताइयों ने तोड़ी थी और अब इस तरह से तोड़ के आग लग गई। निगम के, पुलिस के 1 घंटे के काफ़ी मशक्क़त के बाद आग बुझाई गई। ये तो गनीमत है कि प्रतिमाओं के से थोड़ा दूर है, जहाँ नीचे 2 मंदिर भी आप समझ जाएंगे सबसे, उस तरफ आग लगी थी। सूखे पत्ते इकट्ठे करके, क्योंकि यह जो सूखे पत्ते से आग होती है ना वर्तमान के अंदर, जब इस तरह की लगती है तो कहते हैं वह ऐसी लगती है जैसे जंगल की आग हो जाती है। वो तो प्रशासन ने चौकस बरती कि किसी तरह से फैलने से रुक गई, वरना क्या अनिष्ट होता ये आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारी संस्कृति पर इस तरह की ये चोट, शरारती कौन थे वह सब अभी तक दबा पड़ा है। क्योंकि इस बारे में कोई कोशिश करे, कोई आगे बढ़े तब काम होता है, पर गोपालचल में लगी आग 1 घंटे के अंदर बुझ गई। बस यही आप खुश नसीब के रूप में मान सकते हैं। पर अब बात करते हैं आप इसी गोपाचल की। 1908 का गजटर ग्वालियर का कहता है, ये स्पष्ट कहता है कि यहाँ पर वर्धमान मंदिर था, जिस पर अभी भी कुछ समय पहले भी जैन टेम्पल लिखा हुआ था। उसके प्रमाण गनीमत है, फोटो है इसलिए मान लेते हैं, गजट में लिखा इसलिए मान लेते हैं, पर इसके अंदर कोई आदमी नहीं जा सकता इस मंदिर के लिए। नो एंट्री। गजब की बात हो जाती है ऐसी जब ऐसा सुनते हैं। लेकिन चैनल महालक्ष्मी का सौभाग्य था कि वह नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के सहयोग से पहुंच गए उस जगह पर जहां कोई चिड़िया का बच्चा भी नहीं जा सकता। केवल जो सिंधिया स्कूल में खेलते हैं, दौड़ते हैं और सुरक्षा अधिकारी हैं, केवल वही। एनसीए में गुंडे जी के साथ चैनल महालक्ष्मी टीम में हम गए, वहां पर देख कर आए। कितना गजब बात है कि मंदिर मस्जिद पे कोई सरकार बेच सकती है, पट्टे पर दे सकती है, गिफ्ट कर सकती है। आज अगर ऐसा हमारे देश में हो रहा है तो समझ लीजिए धर्म के ऊपर राजनीति हावी हो रही है। जब रन कब्जे किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा भी, जैसे रेवड़ियां बांटी जाती हैं। आज यह मंदिर दिया गया है, कल अपने कोई प्रशासन में आएगा, जान वाला आएगा, उसे मस्जिद दे देना, उसे गुरुद्वारा दे देना, उसे चर्च दे देना, बस इनकी मंदिर बांट कर देना। गजब की बात है कि सरकार ऐसा करती है। यह वर्धमान मंदिर जो ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, जिसमें आज भी जाते ना, अंदर तो बिल्कुल साफ कर दिया है, बिल्कुल जैसे चोर जाते हैं किसी घर में जाते हैं बिल्कुल साफ कर देते हैं, ऐसे ही यहाँ पर कोई प्रतिमा नहीं, कोई निशानी, बिल्कुल एकदम साफ सपाट कर दिया है। लेकिन बाहर आज भी उसके गेट पर, दूसरे माले पे, तीसरे माले पे देखेंगे तो आज भी तीर्थंकर प्रतिमाएं उकेरी हैं। और जब हम जाने लगे तो सपाटे फैले, कर्मचारियों ने हमारा मोबाइल लिया और रख लिया कि टोपी वाला बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, इसलिए ये फ़ोटो है वहाँ के ऑफिस में जो हमारे भाई बैठे थे उनके द्वारा खींची हुई। इस तरीके से अगर हमारे मंदिरों पर, धार्मिक स्थलों पर कोई भी प्रशासन शासन आकर गिफ्ट दे देगा तो क्या होगा हमारे भविष्य का। इस बारे में कम से कम अब 7 मई में चुनाव हो रहे हैं शिवपुरी गुना के, ग्वालियर के, क्यों नहीं आप जो रहते। सिंधिया जी आपके इलाके से लड़ रहे हैं मेरे भाई। क्या अब ये जो हम लोग कहते हैं ना, किसी राजनीतिक पार्टी का जो चौका पहन के बात करते हैं, कम से कम इस समय ना करें। जैन भाइयों को ध्यान दें। और जब वे आते हैं आपके पास, क्योंकि एक समय नेता आपके आगे हाथ जोड़ने आता है, बाकी तो आप उसके पैरों पर पड़े रहते हैं, कम से कम उस समय तो कह सकते हो कि सिंधिया स्कूल के अंदर से ये जो कैद कर रखा है मंदिर, इसे कब आज़ादी दोगे, तब हमसे वोट के बारे में बात करो। एक बार तो कम से कम आपके आगे जब वो जुड़ने आता है तो एक बार तो फौलाद दिखाओ। कहते हैं शिवपुरी गुना के अंदर इधर काफ़ी बड़ी संख्या है जैनों की। किस लिए है? केवल इसलिए कि हमारी संस्कृति मिटती रहे। खड़े हैं महेंद्र जैन जी आपके इलाके में, है ताकत, है क्षमता, है कहने वाले जैन हो कि हमारी संस्कृति लुटती है तो हम अपने कम से कम हम वहाँ नहीं, आपको वोट देंगे। इस वक्त के अंदर जैन भाई हर जाति के लिए, अरे हमारे प्रधानमंत्री नीचे सब लोग बोलते हैं, अपनी जाति में जाके वह उसी भाषा में गाते हैं, उसी के वेश में होते हैं, उसी के प्रधान में बोलते हैं और उसी के बारे में गुणगान करते हैं कि कम से कम जैन तो अपने ऐसे हो जाओ मेरे भाई। इस समय मौका है कि सही रूप से
एक एक वोट का रंग दिखता है। और जब आपके अंदर की ताकत दिखती है तो उसे उजागर क्यों नहीं करते हो। अगर अपनी संस्कृति को, धर्म की सुरक्षा करनी है तो ध्यान रखो, जहाँ जहाँ से जैन भाई खड़े हैं उनके अंदर कोशिश करिए, आपका वोट कहीं काम आएगा, कहीं कब गिना जाएगा तो संस्कृति बचाने में, धर्म की रक्षा करने में आपका भी नाम उसमें लिखा जाएगा। गजब के हैं हमारे आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी। उद्गांव में चौमासा हुआ था, फिर धड़ भागते भागते कहते पहुंच गए थे श्रवण बेलगोला में, और वहाँ भी गजब के कार्यक्रम किए गए, और फिर अब चल दिए। हाँ, बताना मत किसी को। कुल चारम में उपस्थित चतुर्मास की संभावना इनकी। हाँ, आपके कान तक बताइए, आगे मत बताइए। अभी हैदराबाद के पास उधर ही जा रहे हैं, और संभवतः वहीं पर इस बार का 2024 का चतुर्मास होगा। पर ये ध्यान देख रहे हैं आप, ये है ध्यान में इनकी तस्वीरें। ध्यान ध्यान ध्यान, और कहीं भी धूप हो, कुछ भी हो, बस बैठ जाते हैं सामायिक के अंदर वहीं पर। कहते एक माला है बस मेरे पास, अब इसी से ध्यान लगाते रहता हूँ। बस जितनी तेज मर्जी धूप पड़ जाए, पर 12 बजे क्या मजाल सामायिक से हट जाए। ये दृश्य देख रहे हैं, हर जगह ऐसे चर्चे आपको मिल जाते हैं इनके साथ। हाँ, ये पोस्टर देख कुछ याद आया आपको? अभी नहीं, 21 अप्रैल की लास्ट डेट बढ़ा दी है, ये बता रहे हैं आपको। इस भगवान महावीर के 2550 निर्वाण महोत्सव वर्ष के अंदर यह आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनि राज के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, अरे अंग्रेजी नहीं, हिंदी नहीं, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, अरे कोई सी भाषा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हो, अरे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, अरे किसी भी भाषा में हो, सबके लिए प्रतियोगिता शुरू हुई थी। और इसकी तारीख अब आगे बढ़ा दी गई, 31 जुलाई तक। नोट कर लीजिएगा। जो कहते थे ना हमारे वो कुछ दिन बढ़ जाएगी क्या, ऑनलाइन मिल जाएगी क्या, हाँ, सबके लिए शांति की बात है, अच्छी बात है। 3,51,000 के आपके लिए पुरस्कार के। हमसे क्या पूछते हैं, संपूर्णमती माता जी हैं, जरा उन्हीं से सुन लीजिए क्या उन्होंने कहा है, सुनिए। परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव के पावन आशीर्वाद से भगवान महावीर स्वामी की 2550वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर एक अंतर्राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसकी अंतिम तारीख 21 अप्रैल बताई गई है। पर लोगों का उत्साह देखते हुए यह तारीख बढ़ा दी गई है, जो कि अब 31 जुलाई तक आप इस निबंध को जमा करा सकते हैं और अधिक से अधिक इस निबंध प्रतियोगिता में लाभ लीजिए और अपना पुण्य कमाइए। और ये देख लीजिएगा, श्रवण बेलगोल से दिखा रहे हैं भगवान भोले से यह महोत्सव। आप लोग अपने आप अंदर जान पड़ते हो, अरे होली का नहीं, पुराना नहीं है, होली का नहीं है, ये अभी का है, जैसे होली खेली जा रही है। यह महोत्सव कुछ इसी तरह अंदाजे बनता है जब भट्टारक जी ऐसे सबको, गुलाल नहीं है ये, केसर की छिड़काव हो जाती है और सब पर रंग चढ़ जाता है इस भक्ति का। मत कहिए पुराना है, नहीं है होली, यह है श्रवण बेलगोल का महामहोत्सव, जब आचार्य श्री प्रसन्न सागर समय यह करा गया। कुछ दृश्य यादगार थे, इसलिए आपके बीच में लाए। एक तस्वीर कुछ काम की। मेला से तमूर के अंदर बी जीव कुमार जी को सम्मानित किया जा रहा है। ये दृश्य कुछ काम के हैं। काश इसकी जगह यह मन भावना आई है कि आपको भी इस तरह सम्मान मिल क्यों रहा है, पहले देख लीजिएगा। इन्होंने तमिलनाडु में विभिन्न डिस्ट्रिक्टों से, जगह जगह से, 40 से ज़्यादा जगह से इन्होंने खोज निकाली हैं तीर्थंकर प्रतिमाएं। बार बार अभिवादन करेंगे, बार बार आपको नमन करेंगे। ऐसे शेर चाहिए हमारी संस्कृति की विरासत को बचाने के लिए, संस्कृति को ढूंढ कर निकालने के लिए। कहते हैं धरा जब फटती है, धरा जब खुदती है, अरे धरा से जब निधि निकलती है तो उसके बीच में दिखती है तो तीर्थंकर प्रतिमा ही नजर आती है। तमिलनाडु के विभिन्न जिलों से निकला, और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बीजीव कुमार से हमें शेर चाहिए जैन संस्कृति विरासत की सुरक्षा के लिए। ये दृश्य हैं कल के। देखिए किस तरीके से जिनवाणी अपने पूजन पाठ प्रदीप नित्य नियम पूजा की सजा कर रखिए, तरीके से रखिए। बस यही है, जिनवाणी को जितना आप साफ स्पष्ट रूप से, कई बार पूजा करते ना आप चावल के दाने छोड़ देते हैं उसके अंदर, तो समझ लीजिए वे कर्म के अंदर ऐसे ही चुभेंगे आपके जीवन के अंदर। ऐसा कहते कहते हैं, प्रवचनों सुनते हैं हम। इस तरीके से ये दृश्य देख रहे हैं हस्तनापुर मंदिर से, सलावा के मंदिर में हुआ है। क्या आपने सोचा है, क्या आपने कभी इस तरह की भागीदारी की है? नहीं की। अरे शुद्ध पंचमी ने हमारे यहाँ क्या, हम एक ही दिवाली आई सफाई करेंगे, शुद्ध पंचमी इस तरह नहीं।
हर साल में हर समय जब भी लगे कहीं जनवाड़ी ऐसी फट रही है, उसको तरीके सहेज करके इस तरह करिए, देखिएगा पुण्य का अर्जन संचन कैसे होता है। एक खबर देख रहे हैं आप, ये आपको दिखा रहे हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, कोई स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, फार्मेसी के फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। क्या है यहाँ पर, आज आपको मालूम चल जाए कि किस तरीके से हमारे यहाँ हो रहा है। पढ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पर, यहाँ की परीक्षा हुई है, RTI से ये पत्र मिला, इसलिए खबर दिखा रहे हैं आपको। ये खबर छपी हुई देश के बड़े अखबार नवभारत टाइम्स की, नहीं तो आप हमारी बात पर विश्वास क्या करेंगे। वहाँ परीक्षार्थियों ने क्या क्या किया, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, बस नंबर देते। इनको पता है 56% नंबर सिर्फ इसी नाम पे लिख दिए गए, एक सवाल का जवाब नहीं दिया। ये तो RTI में 17-18 कॉपी की जांच करवाई गई, उसमें से 4 के अंदर यह निकला कि हमारे मास्टर जी जो कॉलेजों के अंदर है सिर्फ इसी पर ही पास कर देते हैं, वो भी 56% से। उनका क्या होगा, पर यह बता रहा है कि आज हमारे देश में शिक्षा को और हमारी सोच को कहाँ से कहाँ बदला जा रहा है या बदल दिया जा रहा है। जानकारी के लिए भेजा है सिर्फ आपके लिए। फिर मिलेंगे आपके साथ, सादर जय जिनेंद्र।